जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग अपने जीएस स्पीडी सीरीज में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आज दोस्तों हम लोग 3 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग पहला टॉपिक होगा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे, पुरस्कार और सम्मान के बारे में दोस्तों, और जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग मानव शरीर के बारे में जो इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर दोस्तों अगर आप जीएस की तैयारी अगर बेसिक से करना चाहते हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक से जीएस को दोस्तों तैयारी का मतलब तैयार कराया जाता है और दोस्तों साथ के साथ उसका आपका एमसीक्यू पीवाईक्यू दोस्तों लगाया जाता है, क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ाना ही दोस्तों मेरा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि ये भी आपको दिखाना है कि कैसे कैसे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं दोस्तों तो आपको पता है एग्जाम में अब तक आप दे चुके हैं, अगर 2-4 एग्जाम भी दिए होंगे बिहार सरकार के अंतर्गत तो उसमें देखते होंगे कि ज़्यादातर जो दोस्तों वेटेज रहता है वो किसका रहता है आपका, तो वो दोस्तों जीएस का ही रहता है। अगर जीएस पे दोस्तों अच्छा पकड़ आप बना लीजिएगा तो बिहार सरकार में दोस्तों रिजल्ट आसानी से ले सकते हैं, या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो दोस्तों, या बिहार एसएससी हो दोस्तों, वहाँ पर भी आपका जो रहता है जीएस का बोलबाला दोस्तों रहता है। तो इसी जीएस को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने अपना सीरीज शुरू किया है और जीएस का ही दोस्तों इस पर हम फोकस कर रहे हैं और बेसिक से दोस्तों और पूरे डीप तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ताकि एक भी पॉइंट दोस्तों आपका न छूटे। तो चलिए दोस्तों, ये जो हम जीएस का जो आपका स्पीडी शुरू किए दोस्तों, ये हमारे बहुत सारे भाई बंधु थे, उनका कहना था कि सर बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है तो ये जीएस स्पीडी उसको भी करा दीजिए ताकि उससे भी थोड़ा हमें हेल्प मिल जाए। उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने ये शुरू किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा, उस पर थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पहला जो आपका है पॉइंट वो बता रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों वर्ष 1958 मतलब 1 अप्रैल 1958 को दोस्तों, ये डीआरडीओ दिवस बोल देगा तो 1 जनवरी को दोस्तों, ये माफ़ कीजिएगा 1 जनवरी 1958 को स्थापित हुआ था। और इसके 11 साल बाद इसमें अगर +11 कीजिएगा तो 1969 आ जाएगा। तो 1969 में दोस्तों आपका इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को दोस्तों। ये डीआरडीओ स्थापित हुआ था दोस्तों, ये एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में दोस्तों ये क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है आपको। डीआरडीओ का अगर मुख्यालय पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय दोस्तों। ये जो आपका मिसाइल वगैरह हो गया, हथियार वगैरह जो आपका गन होता है दोस्तों, ये सब बनाने का काम यही करता है, डीआरडीओ ही करता है दोस्तों। आगे है कि भारत का मिसाइल मैन दोस्तों को पता है एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों कहा जाता है, और ये दोस्तों एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है दोस्तों जो राष्ट्रपति बने। कई प्रश्न आपसे पूछ दे दोस्तों तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम आंसर होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं और एक अब्दुल कलाम अलग है दोस्तों। अब्दुल कलाम जो है दोस्तों आपके वो क्या है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दोस्तों, वो जो क्या थे आपके, वो स्वतंत्रता आंदोलन में तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रहा है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों ये क्या है, वैज्ञानिक थे दोस्तों। आगे है कि वैज्ञानिक और तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1942 में दोस्तों हुई थी। इसका मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी से क्या होंगे, अभी अध्यक्ष होंगे दोस्तों। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम दोस्तों, जो औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को दोस्तों भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, और इसी के द्वारा दोस्तों कुल मिलाकर के 5 मिसाइल का दोस्तों क्या हुआ है, विकसित किया गया दोस्तों। इसी IGMDP के द्वारा दोस्तों 5 मिसाइलें भारत में दोस्तों विकसित की गई है। उस 5 मिसाइलों का नाम याद रखना कौन कौन, तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। ये IGMDP के तहत दोस्तों विकसित मिसाइलें हैं। इसी मिसाइलों के बारे में दोस्तों आपको जानना है। ये 5 मिसाइलों को याद रखने के लिए आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना। तो पटना से दोस्तों याद रखिएगा, ये पटना में दोस्तों 5वें मिसाइल का नाम आ जाएगा आपका। ये पटना जो देख रहे हैं, पटना में दोस्तों क्या आ जाएगा, 5वें मिसाइल का नाम याद आ जाएगा। और साथ साथ दोस्तों ये कब दोस्तों विकसित हुआ उसका वर्ष भी आपको हम याद दिलवा देंगे। तो ये P से हो गया दोस्तों आपका पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल मिसाइल, N से हो गया नाग मिसाइल दोस्तों, और A से हो गया आकाश मिसाइल। इसको 2-3 बार बोलिएगा, याद आ जाएगा। पृथ्वी ये क्या है, दो को यहाँ पर, ये A जो अग्नि के लिए है, फिर ये दोस्तों आकाश के लिए है। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और दोस्तों अग्नि। तो इस तरह से इसको 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे हम लोग आपको बताते हैं, ये अब इसका आपका विकसित हुआ था दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो
जो भारत की जो पहली मिसाइल थी दोस्तों उसका नाम था पृथ्वी। क्या नाम था उसका दोस्तों? पहला पी का पटना में पी दोस्तों, तो पृथ्वी सबसे पहला मिसाइल था दोस्तों। पृथ्वी जमीन से जमीन, आपको पता है कैसे याद रखिएगा, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। तो कैसे याद रखना है? तो पृथ्वी दोस्तों कहाँ है? धरती पर ही है। पृथ्वी में धरती को ही नहीं बोलते हैं। तो जमीन से जमीन मार करता है कौन? तो पृथ्वी। कहीं पूछ दे कि पृथ्वी मार उसका मार क्षमता क्या है या मारक कहाँ करता है दोस्तों? वो तो फतह पर दोस्तों मार करता है ये। और दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखना है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक दोस्तों क्रूज मिसाइल। चलिए पहले उसके बारे में बता देते हैं आपको, उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, अब क्रूज मिसाइल क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको याद रखना है आपको। तो पहले हम बात करेंगे बैलिस्टिक। ये जो है आपका बैलिस्टिक याद रखिए, बी से बैलिस्टिक हो गया, और सी से मिलते हैं यहाँ पर दोस्तों क्रूज। क्या? क्रूज मिसाइल। दो तरह के मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक और दोस्तों क्रूज मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है सर? तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है दोस्तों जो क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर जा करके क्या करता है, अपने टारगेट को हिट करता है, अपने टारगेट को हिट करता है। ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टारगेट है, यहाँ पर कोई दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपका टारगेट है, ये आपका क्या है, कोई टारगेट है। और यहाँ पर दोस्तों आप इससे क्या कि इस टारगेट से ये मिसाइल को दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल को दोस्तों क्या करना, आपको इसको हिट करना है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी मिसाइल से क्या करना, इस टारगेट को हिट करना है। तो क्या करें दोस्तों, पहले अपना ऊंचाई दोस्तों ऊपर जाएगा और डायरेक्ट क्या करेगा, इसको डायरेक्ट दोस्तों हिट करेगा ऊपर जा करके, अधिक ऊंचाई पर जा करके दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों नियम पर चलता है, और फिर क्या करेगा, इसको दोस्तों ध्वस्त करेगा। तो इस तरह का जो मिसाइल दोस्तों ऊंचाई पर जा करके दोस्तों क्या होता है, अपने टारगेट को दोस्तों हिट करता है, ये कहलाता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं बात करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। क्या? तो क्रूज मिसाइल दोस्तों, तो क्रूज मिसाइल के बारे में अगर पूछे आपसे, क्रूज मिसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल दोस्तों क्या होता है? तो जो क्रूज मिसाइल दोस्तों जो आपका होता है वो दोस्तों इसका जो दोस्तों ये हिट करता है अपने टारगेट को। कैसे करता है? तो ये दोस्तों ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं आता, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों वो आपका अधिक ऊंचाई पर जाकर टारगेट को हिट करता है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा ऊंचाई दोस्तों धारण नहीं करता है। ये भी दोस्तों जाता है ऊंचाई पर। मान लीजिए टारगेट आपको बता दिए, ये आपका टारगेट है, ये क्रूज मिसाइल से क्या करना, तो इसको हिट करना। जैसे क्रूज मिसाइल आपका हो गया जो आप देख रहे हैं नाग क्या दोस्तों आपका क्रूज मिसाइल हो गया। उसके बाद आपका ब्रह्मोस, जो अभी दोस्तों भारत सरकार मतलब भारत और दोस्तों रूस मिलकर दोस्तों ये क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल का दोस्तों निर्माण किया है। तो ये दोस्तों क्या है, आपका क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो क्रूज मिसाइल होते हैं दोस्तों क्या करते हैं, मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल पे कम ऊंचाई पर दोस्तों ये मतलब ऊंचा जाते हैं, और अपने दोस्तों टारगेट को दोस्तों, मतलब मान लीजिए टारगेट यहाँ पर है, ये टारगेट तो इधर उधर भी हो जाएगा ना, ये टारगेट इधर उधर भी हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ ये टारगेट जाएगा उसके पीछे पीछे दोस्तों क्या होगा, घूमते घूमते जाकर के उसको हिट करेगा दोस्तों। मतलब कि इसमें क्या होता है, टारगेट को दोस्तों हिट कर दिया जाता है। मतलब कि किसको हिट करना है, किसको मारना है, उसको दोस्तों समझिए कि उसको इसके दिमाग में बैठा दिया कि हाँ भाई तुमको इसको हिट करना है। अब ये टारगेट मान लीजिए अभी यहाँ है, लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद क्या होता है, टारगेट यहाँ ना करके आ जाता है यहाँ पर। तो ये जहाँ जहाँ जाएगा क्या करेगा, उसके पीछे पीछे दोस्तों ये आपका क्रूज मिसाइल दोस्तों जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं दागो और भूल जाओ, इसीलिए इसको कहा जाता है दागो और भूल जाओ दोस्तों। जो क्रूज मिसाइल होते हैं क्या होते हैं, वो दागो और भूल जाओ। जैसे ब्रह्मोस हो गया आपका नाग दोस्तों, क्या है, दागो और भूल जाओ की श्रेणी में दोस्तों। मतलब आपको आप क्या कीजिए, जो टारगेट पे आपको उसको दागना, उसको मतलब फिट कर दीजिए, उसको भूल जाइए दोस्तों, अपने टारगेट को हिट कर देगा। ये ध्यान दीजिएगा क्रूज मिसाइल आवे और आपका किसमें, तो बैलिस्टिक मिसाइल में दोस्तों यही बेसिक अंतर है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। तो पृथ्वी क्या दोस्तों आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण दोस्तों 25 फरवरी 1988 को हुआ था। कब हुआ था? 1988 को हुआ था। उसके बाद पटना में दोस्तों का ए आता है, तो ए बता दिए थे अग्नि के लिए। किसके लिए है? तो ए सर अग्नि के लिए बताए थे आप। तो अग्नि क्या होता है दोस्तों, ये अग्नि जो मिसाइल आपका है वो ये भी जमीन पर है, क्योंकि आपको पता है आग कहाँ लगता है, जमीन पर ही लगता है। तो इसकी जो मारक क्षमता, ये भी क्या है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी क्या है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। और ये इसका प्रथम जो सफल परीक्षण हुआ था ये 1989 में हुआ था। देखिए 88 के बाद 89, पहला 88, दूसरा 89, याद रखिएगा। त्रिशूल जो है दोस्तों ये कम दूरी का दोस्तों क्या है आपका मिसाइल है, ये जमीन से हवा में मार करता है। देखते होंगे महाभारत वगैरह में, पहले सीरियल देखते होंगे दोस्तों, क्या होता था, तो जो भी युद्ध वगैरह होता था दोस्तों त्रिशूल के माध्यम से दोस्तों, तीर धनुष होता था, उसी से दोस्तों क्या होता था आपका, ये आपका लड़ाई दोस्तों युद्ध होता था। तो समझिए कि कोई आदमी जमीन पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा हो क्या किया दोस्तों, त्रिशूल को फेंका, तो कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा। तो त्रिशूल दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों कम दूरी का है और जमीन से हवा पर दोस्तों मार करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका पहला सफल परीक्षण दोस्तों हुआ था 5 जून 1989 को, ये भी 89 में, याद रखिए 88, 89। उसके बाद नाग जो दोस्तों क्या है, एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है दोस्तों, ये एक टैंक रोधी दोस्तों मिसाइल है। नाग का सफल प्रथम परीक्षण जो हुआ था आपका ये 1990 में 24 नवंबर को दोस्तों हुआ था। और नाग के बारे में बता दिए दोस्तों, इसका है, इसको दागो और भूल जाओ टैंक रोधी दोस्तों मिसाइल है। मतलब जो जैसे क्रूज मिसाइल दोस्तों होता है उसी तरह से दोस्तों ये भी आपका टैंक रोधी मिसाइल भी होता है। इसको भी, नाग को भी हम लोग दागो और भूल जाओ की श्रेणी में दोस्तों
रखते हैं। आगे आपका आकाश, क्या है आपका आकाश। आकाश जो है दोस्तों क्या है, जमीन से हवा में मार करता है, जमीन से हवा में मार करने वाला है। और बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों, इसका सफल परीक्षण जो पहला हुआ था ये 1990 में हुआ था। मतलब 2 आपका 90, 2 आपका हो गया दोस्तों कब 89, और पहला जो था पृथ्वी आपका 88 में दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा। पहले हम जो पटना है पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। तो पटना में बताएं आपको PATNA, ये दोस्तों जो पटना है, जो 5 मिसाइल दोस्तों विकसित किया गया था। तो P से पृथ्वी हो गया। पृथ्वी क्या है, तो ये जमीन पे दोस्तों मार करता है। ये 1988 में क्या हुआ था, इसका परीक्षण हुआ था। अग्नि दोस्तों ये भी क्या करता है, आग बताएं जमीन पे लगता है, तो ये भी दोस्तों क्या जमीन मार करता है। और इसका सफल परीक्षण दोस्तों 1989 में दोस्तों हुआ था। त्रिशूल यही बता दिए, त्रिशूल जमीन पर छोड़े कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपका ये भी 1989 में दोस्तों क्या होता है, इसका परीक्षण हुआ था। फिर आपका नाग टैंक दोस्तों मिसाइल है, और दोस्तों ये इसी को कहते हैं दागो और भूल जाओ, जिस तरह से क्रूज मिसाइल दोस्तों होता है उसी तरह से ये भी है। और ये दोस्तों 1990 में दोस्तों इसका परीक्षण हुआ था। और अग्नि दोस्तों ये भी अग्नि माने आकाश जो दोस्तों जमीन पर हवा मार करता है, और इसका भी परीक्षण दोस्तों कब हुआ था, 90 में हुआ था। तो 88, 89 और 90 दोस्तों याद रखिएगा। तो इस तरह से पांचों आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब दोस्तों हम आते हैं आगे है आपका अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाले तो मिसाइल है। इससे पहले जितने भी देख रहे हैं दोस्तों क्या है, फतह से हवा मार करने वाला है। और जो अस्त्र है दोस्तों ये पहली जैसी मिसाइल थी जो हवा से हवा में मार कर रही है। कहाँ से मार कर रही है दोस्तों, हवा से हवा में मार कर रही है। भारत का पहला टैंक दोस्तों क्या है, अर्जुन। उसका नाम क्या है, पहला टैंक दोस्तों ये अर्जुन नाम था इसका। भारत का पहला मानव रहित टैंक उसका नाम था दोस्तों मंत्रा। जी सर, जो अर्जुन देख रहे हैं इसमें दोस्तों क्या है, इसमें मानव सहित है, लेकिन जो मानव रहित जो आपका टैंक उसका नाम था दोस्तों क्या, मंत्रा। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। अब ब्रह्मोस दोस्तों क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल दोस्तों इसी के अलग अलग मतलब क्या होता है, आपका श्रेणी होता है दोस्तों। आपका सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक दोस्तों होता है। इस तरह से क्या है, इसकी मतलब गति के अनुसार दोस्तों इसको बांटा गया है। तो ब्रह्मोस दोस्तों क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। इसी को हम लोग दागो और भूल जाओ की श्रेणी में दोस्तों रखते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट दोस्तों विक्रम एस है। कौन है, विक्रम एस, इसको भी ध्यान देना है आपको। आगे हमारा क्या है, भारतीय अंतरिक्ष संघ की अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष संघ की दोस्तों शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 को किया था, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए दोस्तों। ये क्या है, अंतरिक्ष दोस्तों संघ बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। मतलब कि जो हमारे अभी वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने दोस्तों 2021 में इसका गठन किया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों, जो आपके थल सेना, जल सेना और वायु सेना दोस्तों, उन तीनों का दोस्तों एक प्रमुख, उसके तो अध्यक्ष होते हैं, उसके प्रमुख तो होते हैं, लेकिन उन तीनों पर दोस्तों अपना कमांड रखने वाले एक बनाया गया था, सीडीएस का दोस्तों पद बनाया गया था। जो पहले सीडीएस दोस्तों कौन थे आपके, ये जनरल बिपिन रावत है दोस्तों। अभी वर्तमान में बोलेगा कौन है सीडीएस दोस्तों, अभी जो है अनिल चौहान दोस्तों है, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं का दोस्तों हेलीकॉप्टर विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई थी, जनरल बिपिन रावत की दोस्तों। जनरल जो होता है दोस्तों भारतीय सेना का, जो भारत की सेना है उसका सर्वोच्च दोस्तों क्या होता है, रैंक होता है। सबसे ऊंचा दोस्तों रैंक क्या होता है आपका, जनरल होता है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो कौन है दोस्तों, ध्रुव। हेलीकॉप्टर बोलेगा तो ध्रुव। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक दोस्तों पोत का नाम है INS विक्रांत दोस्तों। सबसे पुराना जो है आपका जो भारत द्वारा निर्मित है, जिसका निर्माण दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था, जो भारत के ही दोस्तों जो आप देख रहे हैं केरल दोस्तों, वहाँ पर ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी, मतलब कि शस्त्र अस्त्र से दोस्तों भरी हुई लैस दोस्तों पनडुब्बी, क्या नाम था उसका, INS अरिहंत। उसको पहला तो विक्रांत था, लेकिन दोस्तों सशस्त्र जो बोलेगा तो INS दोस्तों अरिहंत। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी दोस्तों, उसका नाम है INS कलवरी। ये सब याद रखिएगा, सशस्त्र कौन है, पहली कौन है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है। भारत का पहला यात्री ड्रोन दोस्तों, उसका नाम क्या है, वरुणा। पहला यात्री ड्रोन दोस्तों क्या नाम है उसका, वरुणा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या किए, तो अपना पहला जो टॉपिक था भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को देख लिए। उम्मीद करते हैं कुछ पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग आते हैं पुरस्कार और सम्मान के बारे में दोस्तों। सम्मान और पुरस्कार के बारे में देखते हैं, इससे भी आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न क्या दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान अगर बोलेगा तो भारत रत्न। इसकी शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई थी, 1954 में दोस्तों हुई थी। और भारत सबसे ऊंचा अगर सम्मान कोई होता दोस्तों कौन होता है, भारत रत्न होता है। भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। इनके अलावा दोस्तों 2 व्यक्ति और थे, सी राजगोपालाचारी और CV रमन दोस्तों, उनको भी मिला था। लेकिन पहले कौन थे आपके प्राप्त करने वाले, वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। आगे है
कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला बोलेगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे दोस्तों, उनको 1971 में, मतलब जब ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल था दोस्तों, उस समय इनको मिला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। मरणोपरांत बोलेगा कि मरणोपरांत भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला है सबसे पहला, तो वो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों, इनको 1966 में इनकी मृत्यु दोस्तों होती है, उसके बाद इनको मिलता है, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को दोस्तों मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, कब मिला था, 1990 में दोस्तों मिला था, ये भी याद रखना आपको। भारत रत्न प्राप्त करने वाला तो प्रथम विदेशी अगर पूछ दे आपसे तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, 1987 से इनको मिला था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है मदर टेरेसा को दोस्तों भारत में मिला है, कब मिला है, तो 1980 को मिला दोस्तों, इससे एक साल पहले इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979 में। 1979 में दोस्तों इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, उसके एक साल बाद भारत में दोस्तों इनको मिलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बुकर पुरस्कार बोलेगा, बुकर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी, 1969 में। और पहली जीतने वाली जो भारतीय महिला है दोस्तों कौन है, अरुंधति रॉय का नाम सुने होंगे, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग दोस्तों, 1997 में दोस्तों इनको मिला था ये पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दोस्तों। आगे पूछते हैं, बात करते हैं जो बुकर पुरस्कार मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, ये साहित्य लेखन में दोस्तों ये मिलता है पुरस्कार। मैक्सेसे पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैक्सेसे के नाम पर दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है, 1958 से दोस्तों ये पुरस्कार शुरू हुआ है। कि रेमन मैक्सेसे पुरस्कार को दोस्तों जो एशिया का नोबेल दोस्तों कहा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल दिया है कि एशिया का नोबेल मैक्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। आगे है कि पहला जो मैक्सेसे पुरस्कार मिला है भारतीय कोई भी, मतलब कि प्रथम व्यक्ति को, कौन थे दोस्तों, तो आचार्य विनोबा भावे दोस्तों थे, उनको 1958 में मिला था। आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा क्या, तो जो आज़ादी के बाद दोस्तों 1951 में दोस्तों शुरू हुआ था आपका भूदान आंदोलन, इन्हीं के द्वारा दोस्तों शुरू हुआ था। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला अगर बोलेगा तो किरण बेदी दोस्तों, इनको 1994 में मिलता है, और ये हमारे देश की पहली महिला IPF है दोस्तों, ये भी ध्यान देना है आपको। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार बोलता है अगर पूछे आपसे तो भटनागर पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है दोस्तों, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुनेंगे दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति शुरू करने वाले व्यक्ति थे बोरलॉग, ये दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों शुरुआत हुआ था 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार बोला किससे संबंधित है दोस्तों, तो कृषि से संबंधित है। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है, कौन देता है दोस्तों, तो फर्टिलाइजर कंपनी दोस्तों, कोरमंडल इंटरनेशनल दोस्तों वहाँ पर है संस्थान इसका, वहाँ पर दोस्तों ये मिलता है। बोरलॉग पुरस्कार बोलेगा क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। प्रथम सम्मानित महिला कौन है इससे, तो अमृता पटेल, डॉक्टर अमृता पटेल दोस्तों पहला मिला है बोरलॉग पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों होता है ग्रैमी अवार्ड का नाम सुनो, ग्रैमी अवार्ड तो संगीत के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। पहले जो व्यक्ति हैं ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले, उनका नाम है पंडित रविशंकर। कौन है, पंडित रविशंकर दोस्तों, जो पहले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों कब शुरू हुआ था, ये तो 1965 में शुरू हुआ था, और की स्थापना किसने की थी, तो शांति प्रसाद जैन ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और पहले जो भारतीय पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो 1965 में मिला था दोस्तों जी शंकर कुरुप को, जी शंकर कुरुप को दोस्तों मिला था, ये भी याद रखिएगा। अगर महिला में पूछ दे तो महिला में मतलब कि 1976 में दोस्तों मिला था आशा पूर्णा देवी को, किसको, आशा पूर्णा देवी को। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछ दे आपसे तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था दोस्तों, इनकी एक रचना है चिदम्बरा दोस्तों, इसके चिदम्बरा हेतु दोस्तों इनको मिला था 1968 में दोस्तों। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत दोस्तों 1952 में दोस्तों हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और मिस वर्ल्ड बोलेगा तो 1951 में, पहले मिस वर्ल्ड शुरू हुआ था, उसके बाद दोस्तों मिस यूनिवर्स, पहले दुनिया फिर ब्रह्मांड दोस्तों। आगे है आपका मिस वर्ल्ड था मिस यूनिवर्स किताब पाने वाले भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है, तो मिस वर्ल्ड बोलेगा तो रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स बोलेगा तो सुष्मिता सेन को दोस्तों मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। रीता फारिया को 1966 में मिला है और सुष्मिता सेन को दोस्तों 1994 में प्राप्त हुआ है दोस्तों मिस यूनिवर्स। तानसेन पुरस्कार बोलेगा दोस्तों किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश संगीत क्षेत्र में मिलता है, और मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों देती है। 1980 से दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था तानसेन। तानसेन का नाम सुने होंगे, अकबर के नवरत्नों में दोस्तों एक थे। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री दोस्तों कौन थी, पद्म पुरस्कार के बारे में सुने होंगे, तो पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहली अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त दोस्तों, इनको 1958 में ये पद्मश्री अवार्ड दोस्तों मिला था। व्यास सम्मान बोलेगा तो इसकी शुरुआत 1991 में दोस्तों हुई थी। प्रदान कौन करता है, तो के बिरला फाउंडेशन करता दोस्तों। अब प्रथम व्यक्ति कौन है सम्मानित होने वाले व्यास सम्मान से, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा दोस्तों याद रखिएगा। अब आते हैं, इस तरह से हम कुछ दोस्तों क्या किए हैं, अपने कुछ फैक्ट को समझ लिए। अब दोस्तों आते हैं हम लोग आगे मानव शरीर पर दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों तथ्य हैं उसको थोड़ा देखते हैं।
फिर हम दोस्तों लगाएंगे MCQ इसका। तो अच्छे से क्लास कीजिएगा ताकि MCQ जब शुरू हो तो आसानी से दोस्तों जवाब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर दिमाग में आ जाए। तो मानव खोपड़ी में दोस्तों हड्डियों कितनी होती है, तो मानव खोपड़ी में दोस्तों कितनी हड्डी होते हैं, तो 8 हड्डी दोस्तों खोपड़ी में आपका होता है। फेस में बोलेगा तो फेस में दोस्तों 14 हड्डी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट दोस्तों क्या होता है, धड़कता है आपका। मनुष्य श्वसन दर होता है, जो फर्स्ट मनुष्य होता है वो 16 से दोस्तों 18 बार 1 मिनट में श्वसन लेता है दोस्तों। मस्तिष्क का वजन पूछेगा तो 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम दोस्तों क्या होता है, हमारे ब्रेन का दोस्तों वेट होता है। सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो फीमर दोस्तों, जो जांग में पाई जाती है, जांग की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी जो होती है दोस्तों आपका स्टेपिज होता है, जो मध्य कर्ण में होता है। कान में आपको 6 हड्डी दोस्तों पाई जाती है। एक मेलियस होता है, स्टेपिज होता है, इंकफ होता है दोस्तों, ये कान में आपकी हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी बोलेगा तो जबड़े की हड्डी दोस्तों होती है, सबसे शरीर के हमारे सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब शरीर का सबसे कठोर तत्व बोलेगा दोस्तों तो उसका नाम क्या, एनामिल। दोस्तों आपका जो दांत होता है, दांत का जो सबसे ऊपरी परत दोस्तों होता है वो क्या होता है, एनामिल का दोस्तों बना होता है, जो सबसे कठोर तत्व होता है हमारे शरीर का दोस्तों। मनुष्य के सौंदर्य मतलब सुंदरता का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों मनुष्य का, उसको बोलते हैं कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी दोस्तों। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है दोस्तों वो क्या होता है, 120/80 मिमी होता है दोस्तों, मिलीमीटर होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इसको रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। आगे शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है दोस्तों, तो 23 सेकंड में दोस्तों क्या होता है, रक्त का परिभ्रमण हमारे शरीर में दोस्तों हो जाता है। मानव शरीर में दोस्तों जल की मात्रा, आपको पता है कि हमारा 80% बॉडी किससे बना हुआ है, तो जल से दोस्तों बना हुआ है। 65 से 80% हमारे बॉडी में क्या है, जल है दोस्तों। अगर रक्त पूछेगा दोस्तों कि भार, जो हमारे शरीर का जो वजन होता है, वेट होता है, उसके वेट का कितना प्रतिशत रक्त होता है हमारे बॉडी में, तो 7% होता है दोस्तों। और वहीं बोलेगा कि मानव में रक्त दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर दोस्तों मनुष्य में होता है। अगर कहीं पूछ दे महिला में, तो महिला में दोस्तों इसमें क्या होता है, आधा लीटर कम होता है पुरुष की तुलना में। पीएच मान जो हमेशा दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4। अगर 7 पॉइंट से ज़्यादा हो गया दोस्तों क्या हो गया, क्षारीय हो गया। कम होगा तो 7 से कम होगा तो वो अम्लीय दोस्तों होगा। रक्त को दोस्तों शुद्ध कौन करता है, तो किडनी दोस्तों शुद्ध करता है, जिसे हम ब्रिक कहते हैं। अगर बोलेगा ब्रिक का दोस्तों इकाई क्या होता है दोस्तों, तो ब्रिक का इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन दोस्तों। लाल रक्त का दोस्तों निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों इसमें आपको पता है कि लाइसोसोम दोस्तों नहीं पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों इसका जो में ये जब मतलब लाल आरबीसी जो मरता है दोस्तों कहाँ मरता है, तो प्लीहा में जाकर दोस्तों ये मरता है। आरबीसी का जो लाल रक्त कण है दोस्तों, इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक दोस्तों होता है। वहीं WBC के बारे में बात करेंगे तो 2 से 4 दिन दोस्तों इसका होता है दोस्तों, इसका जीवन काल। श्वेत रक्त को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और लाल रक्त को दोस्तों क्या कहता है, इरिथ्रोसाइट दोस्तों कहा जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस करता है। ये भी याद रखिएगा, जो हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों करता है। आगे है सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं दोस्तों, कौन है आपका ओ। लेकिन और मान लीजिए कि आयोग मतलब कि जो एग्जाम में कभी कभी जो क्वेश्चन सेटर होता है दोस्तों और डीप में पूछ जाता है। डीप मतलब क्या कि अगर पूछ देगा कि ऐसे तो सब बच्चों को याद रखता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है, आपका ओ। लेकिन वहाँ देगा ऑप्शन आपको ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव सिर्फ दे देगा। तो याद रखिएगा जो ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव दोस्तों होता है दोस्तों क्या होता है आपका सर्वदाता रक्त समूह होता है। यूनिवर्सल डोनर वो दोस्तों होता है ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही बोलेगा जो सबसे दोस्तों ब्लड ले सकता है, कौन ले सकता है, ए बी। लेकिन ए बी कौन, तो ए बी पॉजिटिव। अगर गहराई में जाकर पूछेगा प्रश्न तो ए बी पॉजिटिव याद रखिएगा। आगे है ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा। स्प्लीन दोस्तों में क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं अपने बॉडी का। भोजन का पाचन दोस्तों कहाँ शुरू होता है, तो मुख से होता है। अगर पूछ देगा मुख में कौन सा पोषक तत्व का पाचन शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों पाचन होता है हमारे मुख से ही प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का दोस्तों अवशोषण, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर पाचन भी होता है दोस्तों और अवशोषण भी होता है, दोनों क्रिया होती है। वो छोटी आंत में दोस्तों होती है, ये ध्यान दीजिएगा। पित्त का दोस्तों स्रावित होता है, मतलब पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त दोस्तों बनता कहाँ है, तो यकृत में, लीवर में दोस्तों बनता है। और जमा कहाँ होता है, तो दोस्तों पित्ताशय में दोस्तों जमा होता है। पित्त जो होता है क्षारीय होता है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा आपसे तो यकृत है, हमारा लीवर दोस्तों, जिसको हम लोग कलेजा के नाम से भी जानते हैं। शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन है दोस्तों, तो त्वचा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन है, त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि बोलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि देख लीजिए यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि बोलेगा जिसको हम माफ्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि बोलेगा या आपको प्यूटरी दिया रहेगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, ये आपका ब्रेन में पाया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए यंत्र बता दिया था, स्फेग्नोमैनोमीटर दोस्तों मापा जाता है इससे। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। हड्डियों की संख्या दोस्तों होती है मनुष्य में 206। और जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 के आसपास दोस्तों आपका हड्डी होता है। मांसपेशियों की संख्या बोलेगा दोस्तों कितना होता है, 639 होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे है आपका लार में जो
पाया जाने वाला एंजाइम उसको क्या नाम है, उसका टाइलिन नाम है दोस्तों। लिंग निर्धारण कौन करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम से दोस्तों होता है। आपको पता है कि हमारे जो मनुष्य होते हैं उसमें 23 जोड़ा तो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ा में 23 पेयर होता है। और संख्या पूछेगा दोस्तों तो 46 होगा। कितना होगा, 46। वहीं पूछेगा महिला में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो महिला में दोस्तों XX पाया जाता है। और पुरुष में क्या होता है, XY पाया जाता है। तो लिंग का जो निर्धारण होता है दोस्तों पुरुष करता है। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों वो कितने कोष में बटा होता है, तो 4 चेंबर दोस्तों हमारे मनुष्य में होते हैं। दयालिन, बायालिन और निलय दोस्तों होते हैं। दया निलय और बाया निलय दोस्तों, इस तरह से 4 चेंबर हमारे मनुष्य के हृदय में दोस्तों होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछेगा तो 46 है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे आपसे, तंत्रिका तंत्र दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो आपका न्यूरॉन दोस्तों, इसकी क्या इकाई है ये याद ध्यान दीजिएगा। RH फैक्टर की खोज करता दोस्तों कौन है, लैंड स्टीनर और विनर दोस्तों है। शरीर में अम्लों जो अमीनो अम्ल होता है दोस्तों उसमें किसकी संख्या कितनी है, तो 20 दोस्तों क्या है आपका अमीनो अम्ल है। जो प्रोटीन का दोस्तों पाचन होता है, प्रोटीन के पाचन के बाद जो अंतिम बनता है, प्रोटीन के पचने के बाद क्या बनता है आपका अमीनो अम्ल दोस्तों प्राप्त होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर दोस्तों बनता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि प्रोटीन का दोस्तों इकाई क्या आता है, तो अमीनो अम्ल याद रखिएगा। मूत्र दुर्गंध देता है दोस्तों, वो यूरिया के कारण दोस्तों देता है। जो हमारे शरीर से दोस्तों क्या निकलता है आपका मूत्र का दोस्तों जब निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है, तो जो अमोनिया निकलता है दोस्तों क्या होता है, हवा के संपर्क में दोस्तों आकर के तुरंत दोस्तों यूरिया में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, और वो गंध देना शुरू करता है दोस्तों। मानव मूत्र में दोस्तों अम्लीय का पीएच मान, जो मानव मूत्र होता है उसका दोस्तों ये अम्लीय होता है, उसका पीएच मान दोस्तों क्या होता है 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, ये कहाँ होता है, ये यकृत मतलब लीवर में दोस्तों ये संचित रहता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर का तापक्रम जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमारा दोस्तों, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या इसी को दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, या 310 केल्विन दोस्तों, ये तीनों याद रखिएगा। ये कि कितना फ़ारेनहाइट होता है, जो डॉक्टर जो तो आपका चेक करता है बॉडी का टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में दोस्तों चेक करता है, बोलता है कि 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, ये फ़ारेनहाइट में दोस्तों होता है, ये भी याद रखना है आपको। आगे है टिबिया नामक हड्डी, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो ये पैर की हड्डी के दोस्तों टांग में पाई जाती है टिबिया। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है दोस्तों, प्रोटीन से निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो उत्तक बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है दोस्तों क्या होता है, प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। क्या होते हैं, सेरेब्रम दोस्तों याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क। ये दोस्तों आगे जो अग्र मस्तिष्क है उसका दोस्तों ये भाग होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए दोस्तों आवश्यक तत्व कौन है, तो दांतों और हड्डियों के लिए निर्माण में दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग क्या किए, 2 टॉपिक कवर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट अपना MCQ पर दोस्तों। MCQ लगाइए, आसानी से दोस्तों बन जाएगा आपसे, अगर आप अच्छे से क्लास किए होंगे तो। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था 1954 में भारत रत्न। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी के द्वारा दोस्तों होता है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण दोस्तों, पृथ्वी मतलब पटना दोस्तों आपका ये 1988 में दोस्तों हुआ था, बता दिए थे PATNA दोस्तों। तो P से क्या है पृथ्वी, पटना बता दिए थे, P से क्या है पृथ्वी 88 में, 89, 90 दोस्तों, इस तरह से याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, मानव का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितने बार धड़कता है, तो दोस्तों 72 बार धड़कता है, ये भी आपको बता चुके हैं। आगे है एमएन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर दोस्तों ये दिया जाता है। सर्वदाता जो मतलब सभी को दोस्तों देता है, डोनर, तो कौन है आपको ओ में कौन, तो O नेगेटिव याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, इनको मिला था 1987 में दोस्तों भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। इसके 3 साल बाद ही नेल्सन मंडेला को मिलता है 1990 में। दागो और भूल जाओ जो आपका दोस्तों मिसाइल किसका नाम था, दागो और भूल जाओ, तो बता दिए थे दोस्तों अग्नि, जो टैंक रोधी दोस्तों मिसाइल था, ये याद रखिएगा। ब्रह्मोस भी दोस्तों क्या है आपका क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है सर। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो तानसेन दोस्तों ये इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश सरकार देती है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, तो आपका ये कौन थी, इंदिरा गांधी। 1971 में दोस्तों इनको भारत रत्न मिला था इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में। आगे है DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 दोस्तों स्थापित होता है। इसके 11 साल बाद ही आपका इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। एशिया का नोबेल बता दिए थे किसको कहते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको कहते हैं, ये रेमन मैग्सेसे को कहते हैं। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 14। शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, संख्या पूछा आपसे तो ये 46 होगा, जोड़ा पूछेगा तो 23 याद रखिएगा। मनुष्य की सुंदरता मतलब सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपका कैरोलॉजी कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। भारत का प्रथम मिसाइल दोस्तों कौन है, तो भारत का प्रथम मिसाइल तो P से दोस्तों होता है पटना, तो प्रथम मिसाइल पटना में क्या होगा दोस्तों आपका
पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है, प्रथम मिसाइल है, याद रखिएगा। मनुष्य का रक्तचाप कितना है दोस्तों, तो 120/80 मिमी होता है दोस्तों। जो रक्तचाप मापते हैं, ब्लड प्रेशर, वो सिग्नो मैनोमीटर से मापते हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, किनको मिला था, तो पंडित रविशंकर दोस्तों मिला था ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले। सर्वग्राही रिसिप्टर दोस्तों कौन है, तो AB पॉजिटिव दोस्तों होता है। आगे है, शरीर में हड्डियों की संख्या कुल संख्या कितनी दोस्तों होती है, तो 206 होती है। नवजात शिशु में 300 होता है, इसको भी याद रखना है। टिबिया नामक हड्डी दोस्तों टांग में होता है, मतलब पैर में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो 20 होती है। कितनी 20 होती है, 20 होती है, ये ध्यान दीजिएगा। देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक वो दोस्तों कौन है, तो पहला स्वदेशी निर्मित दोस्तों विमान वाहक कौन था आपका, तो दोस्तों आपका विक्रांत। INS दोस्तों विक्रांत था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों कौन है, तो सर्वोच्च सम्मान अगर बोलेगा तो भारत में थे दोस्तों, भारत का, ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों आपका यकृत है, यकृत ग्रंथि दोस्तों सबसे बड़ी है। और छोटा बोलेगा तो प्यूटरिस हो जाएगा। RH फैक्टर का दोस्तों खोज किसने किया था दोस्तों, ये लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट दोस्तों कौन है, तो रॉकेट के बारे में पूछेगा आपसे। पहला रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट मतलब कि जो स्वदेशी नहीं है दोस्तों, तो पहला बोलेगा तो कौन हो जाएगा, वरुणा S। कौन हो जाएगा दोस्तों, वरुणा S आपका पहला प्राइवेट दोस्तों रॉकेट है, याद ध्यान दीजिएगा। आगे है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दोस्तों ये बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुने होंगे, जो 20 में दोस्तों क्या किया, तहरीर करने शुरू किए थे। भारत में बोलेगा तो किसने किया था, MS स्वामीनाथन। बस दोस्तों 10-15 क्वेश्चन और है, उसको करा के आपका चैप्टर दोस्तों आज हम समाप्त करेंगे। आगे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले दोस्तों भारतीय पुरुष के बारे में पूछा तो कौन हो जाएगा, G शंकर कुरूप। महिला पूछेगा तो आशापूर्णा देवी। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दोस्तों कौन दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में दोस्तों कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से दोस्तों 6 लीटर पाया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे है, श्वेत रक्त का दोस्तों जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और आपका जो WBC होता है उसका 204 दिन होता है। पचवे भोजन का अवशोषण दोस्तों कहाँ होता है, तो ये दोस्तों छोटी आंत में होता है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल दोस्तों, टैंक रोधी मिसाइल बता दिए थे, नाग है। कौन है, नाग आपका टैंक रोधी मिसाइल है। दागो और भूल जाओ। ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में स्प्लीन जो प्लीहा है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। RBC जाके यही मरता है। लार में कौन सा दोस्तों जन्म पाता है, तो लार में दोस्तों आपका टाइलिन ने जन्म पाया था, ये ध्यान दीजिएगा। रक्तचाप किससे मापते हैं हम लोग, तो सैग्नो मैनोमीटर से मापते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों देखिए बता दीजिए, तीनों बताती है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन दोस्तों होता है। ये तीनों क्या आपका सही है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS के बारे में पूछा, प्रथम CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत दोस्तों क्या थे, पहले आपके CDS अभी अनिल चौहान हैं। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। आगे हमारा है प्रश्न, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 जनवरी 1998 को दोस्तों क्या था, स्थापित हुआ था, 58 को स्थापित हुआ था। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो टेसी थॉमस को दोस्तों हम लोग कहते हैं। टेसी थॉमस दोस्तों क्या है आपके, मिसाइल वीमेन ऑफ द इंडिया दोस्तों इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। पुरुष तो याद रखिएगा कि महिला भी याद रखिएगा। मदर टेरेसा को दोस्तों भारत में किस वर्ष दिया गया था, तो 1980 में दिया गया था। और 1979 में इनको मिला था, क्या मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस तरफ दोस्तों हम लोग क्या किया, अपना चैप्टर दोस्तों जो हमारा ये आपका स्पीडी का था उसको कंप्लीट कर लिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और प्यारे थोड़ा कमेंट कीजिएगा, कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों को बिहार सरकार के अंतर्गत नौकरी चाहते हैं जल्द से जल्द दोस्तों, तो GS उनको करना ही पड़ेगा। GS करने के दोस्तों हम आपको जो बेसिक GS है वही पढ़ा रहे हैं, और जो आपकी स्पीडी का मांग है दोस्तों उसको भी कराएंगे। और जितने भी दोस्तों आपके MCQ होंगे अलग अलग बुक्स दोस्तों उसको भी हम करवाएंगे, जब आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जुड़े रहिए, आपको सारे चीज़ें दोस्तों GS के जो भी हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट दोस्तों हम बात करेंगे। ऐसा भी एक भी पॉइंट है कि आपका नहीं छूटेगा, सिलेबस दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। जब भी आप सेट प्रैक्टिस उठाइएगा किसी भी दोस्तों आप एग्जाम का, उम्मीद मानिए वहाँ पर दोस्तों आप 70% हमेशा स्कोर कितना कीजिएगा, 70% दोस्तों आसानी से स्कोर आप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी सब सेट प्रैक्टिस करते करते दोस्तों आपका जो मेहनत होगा दोस्तों वो धीरे धीरे करते करते आपका स्कोर अपने आप दोस्तों बढ़ जाएगा। क्योंकि आप अगर आप सिलेबस कवर नहीं किए हैं तो वहाँ दोस्तों थोड़ा दिक्कत होता है सेट बनाने में। वहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, आपका आत्मविश्वास दोस्तों कम हो जाता है। जब आपका नंबर आता है 40-50 नंबर तो लगता है कि मैं इतना पढ़ रहा है लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ने का कारण ये होता है कि सिलेबस आदमी पूरा नहीं करते हैं। अब सिलेबस नहीं पूरा करने के कारण दोस्तों उनका नंबर कम हो जाता है। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।